नमस्कार साथियों, आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। पीएचडी एडमिशन 2024-25 के क्रम में आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पीएचडी एडमिशन के संबंध में। आज चूँकि मैं यहाँ पे अध्ययनरत हूँ, यहाँ शोधार्थी हूँ, इसलिए इसके संबंध में विशेष बात करना बनता भी है। कई सारे लोगों के प्रश्न भी रहे इसके संबंध में, तो थोड़ा विस्तार से मैं बात करूँगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या नोटिफिकेशन है, उसके बाद यहाँ के माहौल की बात करें। कई सारे बच्चों का प्रश्न था इसके संबंध में। इसमें आप देखेंगे कि एप्लीकेशन जो आपका स्टार्ट हो रहा है वो 14 तारीख से शुरू हो गया है, 14 नवंबर से, और लास्ट डेट है आपकी 27 नवंबर तक फॉर्म फिल करने की। ठीक है। मिनिमम एलिजिबिलिटी आप जानते ही हैं कि 55% मार्क्स होना चाहिए पीजी, और जो SC ST OBC और EWS कैटेगरी, हालांकि इसमें मेंशन EWS इन्होंने नहीं कर रखा है, लेकिन होनी चाहिए, एक बार आप चेक करना। तो 5% रिलैक्सेशन उनको मिलता है पीजी मार्क्स में जो होता है। ठीक। और फिर अभी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट आयोजित किया जाएगा, जिसमें केवल JRF वाले हैं वो एग्जम्प्टेड हैं। बाकी आप नेट हो, PhD क्वालिफाइड हों, या हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय शोधपात्र परीक्षा पास आउट हुए हों, CSIR नेट हो, या कुछ गेट के माध्यम जो भी है, तो उसमें इसके माध्यम से आपका एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। एंट्रेंस जो होगा उसमें 50% रिसर्च मेथोलॉजी और 50% सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपके प्रश्न आएंगे, और ठीक है, उसके माध्यम से इंटरव्यू में आप सेलेक्ट किए जाएंगे। मिनिमम एलिजिबिलिटी इसमें दे भी रखा है कि आपका JRF हो, नेट हो, या PhD क्वालिफाइड ओनली, या UGC CSIR JRF CSIR नेट, ICAR JRF SRF, ICMR JRF, DBT JRF स्लेट, या फिर MPhil। ठीक है। और उसके अलावा हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय शोधपात्र परीक्षा भी जो हाल ही में आयोजित हुई थी वो भी इसमें सम्मिलित है। ठीक। तो JRF वाले एग्जम्प्टेड है, बाकी सबको एग्जाम देना है, ये क्लियर रखिए। अब इसके अलावा फिर आप देखेंगे तो इनका जो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू का क्राइटेरिया क्या है, किसके माध्यम से कितने मार्क्स, कितना वेटेज रहेगा, वो भी हम देख लेते हैं। तो इसमें जब आपका इंटरव्यू चलेगा तो आपके UG डिग्री का 10% जोड़ा जाएगा, PG का 30%, आप जो एग्ज़ाम देंगे या आपका JRF का वेटेज 20 मार्क उसको बनाया जाएगा। टोटल जितने मार्क्स पाएंगे उसको 20 के आधार पर देखा जाएगा। सब्जेक्ट नॉलेज 10 मार्क्स का, आप जो सिनाप्सिस बना के आएंगे उसके लिए 10 मार्क्स, कम्युनिकेशन स्किल 10 मार्क्स, और इंटरव्यू कैसे दे रहे हैं आप, इंटरव्यू कैसा गया, जो प्रश्न बताएंगे वो 10 मार्क्स। टोटल ये 100 मार्क्स आपके रहेंगे। इंटरव्यू का आधार यही रहेगा आपका टोटल। ठीक। इसके बाद हम सीटें देख लेते हैं, किस विभाग में कितनी सीटें हैं। इसमें आप देखेंगे कि बिजनेस स्कूल में टोटल 16 सीटें हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में 13 सीटें हैं, इन्वायरमेंटल साइंस 7 सीट, एजुकेशन में 10 सीट है, हिंदी जो हमारा विषय है उसमें 8 सीट है। इसमें आप देखेंगे तो SC की 1 है, ST की 1 है, और BC की 2 है, EWS की 1 है, UR की 3 सीटें हैं। इंग्लिश में 11 सीट, संस्कृत पाली प्राकृत 13 सीट, पंजाबी एंड डोगरी 3 सीट, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन 2 सीट है, न्यू मीडिया 3 सीट, एनिमल साइंस जूलॉजी 5, प्लांट साइंस 11, बायोलॉजी और बायोफार्मेटिक्स इसमें 19 है, मैथमेटिक्स में 5 है, लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस 2 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस में 6 है, विजुअल आर्ट्स 3 है, फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमिकल साइंस 45 सीट है, केमिस्ट्री और केमिकल साइंस 3 है, हिस्ट्री में 8 सीट है, पॉलिटिकल साइंस 3 सीट, सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी 15, इकोनॉमिक्स 1, कश्मीर स्टडीज 6, अम्बेडकर स्टडीज 4, दीनदयाल स्टडीज में 9, सोशल वर्क में 7 सीट है, ट्रैवल मैनेजमेंट और टूरिज्म में 8 सीट, और ये इकोलॉजिकल एडवेंचर हेल्थ एंड कल्चर टूरिज्म 7 सीट, योगा स्टडीज 2 सीट। ठीक है। टोटल ये 260 सीटें अलग अलग जो भी डिपार्टमेंट है इसमें हैं। तो इनके लिए पहले एंट्रेंस होगा, JRF वाले एग्जम्प्टेड हैं, बाकी फिर इसके बाद इंटरव्यू। तो ये सीटें हैं और एलिजिबिलिटी की बात हो गई। अब इसके बाद आते हैं हम यूनिवर्सिटी में क्या माहौल है उसके संबंध में। तो सबसे मेन बात तो ये है कि अभी तक यूनिवर्सिटी का प्रॉपर कैंपस बन नहीं पाया है। ठीक। यूनिवर्सिटी अभी
2-3 जगह भागों में बटी हुई है और कई सारे सेंटर इसके किराए पे चल रहे हैं। जैसे कि अगर हम सेंटर बात करें तो शाहपुर में एक सेंटर है, वहाँ पे साइंस का चलता है। और जो मेन कैंपस बन रहा है वो देहरा में बन रहा है, जहाँ पे भी सिर्फ सोशल साइंस का चलता है, तो वो सोशल साइंस का वहाँ हो गया। जो लैंग्वेज का है मैनेजमेंट, कॉमर्स, एजुकेशन, ये धर्मशाला में है। ठीक, हमारा हिंदी डिपार्टमेंट हो गया, ये सारे लैंग्वेज ये धर्मशाला में है। तो ये भी किराए की बिल्डिंग है, रेंट पे है, जहाँ पे ये कैंपस सेंटर चल रहा है अभी। तो अभी तो साल 1.5 साल लग जाएंगे। जो देहरा में मेन सेंटर बन रहा है वहाँ पे यूनिवर्सिटी स्टेबल होने में लगभग। ठीक, तो ये है। और हिंदी से भी, हिस्ट्री से भी, कई सारे विषयों से भी कई सारे साथियों का प्रश्न था कि क्या माहौल है, कैसा सेंटर है। तो एक तो जैसे हिंदी की बात करूँ तो फैकल्टी तो बड़ी अच्छी है यहाँ पे। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, फैकल्टी ठीक है। लेकिन फैसिलिटी के नाम पे ज़्यादा खास कुछ नहीं है। लाइब्रेरी भी छोटी सी है नाम मात्र की, तो उसमें आपकी बहुत कम पुस्तकें, चूँकि फैसिलिटी है ही नहीं, लाइब्रेरी जगह ही नहीं उस हिसाब से। किराए की बिल्डिंग है तो कितना जगह हो सकती है। तो ये दिक्कत है। आपको कोई भी कंटेंट मटेरियल चाहिए तो आपको दिल्ली पर निर्भर रहना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ मिलना बहुत मुश्किल ही है। तो ये थोड़ी सी समस्या है यहाँ पे। उतनी हिसाब से ना तो आपको, जैसे जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं, सिविल की तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए माहौल नहीं है। कंपटीशन का माहौल यहाँ बिल्कुल नहीं है, तो ये भी एक समस्या है। दूसरा एक सवाल होता है हॉस्टल का। तो हॉस्टल तो लगभग एक आध है जो बॉयज़ हॉस्टल, वो भी दूर है। धर्मशाला जैसे कि जो लैंग्वेज का सेंटर है हमारा, तो यहाँ हॉस्टल नहीं है। गर्ल्स हॉस्टल है एक, बॉयज़ का वो भी शायद कांगड़ा में हॉस्टल है इनका, तो वो काफ़ी दूर हो जाता है। तो ये समस्या है रहने के लिए। जैसे रूम बाहर का, तो एक संकट ये भी है कि यहाँ उस हिसाब से रूम बनाए नहीं गए हैं। और चूँकि पहाड़ी इलाका है, टूरिस्ट प्लेस है, तो उस वजह से भी दिक्कत है। महंगाई भी ठीक ठाक है, कम से कम दिल्ली से तो ज़्यादा ही महंगाई कई मामलों में है यहाँ पे, कम नहीं है टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से। खाने पीने की समस्या भी थोड़ी सी होती है बाहर है, चूँकि यहाँ पे बाहर उतना अच्छा है नहीं। तो कई सारी चीज़ें हैं। पहाड़ी इलाका मैदान वालों के लिए घूमने के लिए तो अच्छा लगता है, 10 दिन 5 दिन अच्छा लगता है। उसके बाद जब महीने 2 महीने रहना होता है तो संकट बड़ा होता जाता है आपके लिए। आप जैसे ज़रा सोशल होने के आदी हैं तो फिर यहाँ से दिक्कत है। ठीक है, उस हिसाब से माहौल आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। कंपटीशन का माहौल नहीं, हमने बता ही दिया। तो अगर आप पहाड़ों पे रहने के शौकीन हैं तो ठीक है, लेकिन ऐसा शौकीन ना हो कि 2-4 दिन घूमना तो अच्छा लगता है, ज़्यादा टाइम फिर दिक्कत है। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। और कैंपस का हमने बता ही दिया कि अभी कई जगह अलग-अलग चल रहा है, किराए की बिल्डिंग है। और मेन जगह 1.5-2 साल अभी लग जाएगा अच्छे से स्टेबल होने में, तो व्यवस्थाएँ सुधरेंगी। फैकल्टी जहाँ तक मेरी जानकारी में सब में ठीक-ठाक है। ठीक, तो ये मुख्य बातें हैं। बाकी देख सकते हैं आप उसके हिसाब से, अपनी सीट के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से। ठीक, धन्यवाद।